आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है जैनिज़्म यानी जैन धर्म। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको आज हम पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि जैन धर्म का शुरुआत कैसे कैसे हुआ, जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन से थे, और आने वाले वन डे एग्ज़ाम में जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अब आपसे नहीं छूटेंगे। आइए जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं गहराई से, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, ठीक है ना। कितने संप्रदायों का? 72 संप्रदायों का विकास हुआ। कब? 16th सेंचुरी में, ठीक। जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं, ठीक है ना। जिसमें हमको जैन धर्म पढ़ना है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है ना। जैन किससे बना है? संस्कृत के जीन से। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता, मतलब जिसने जीवन को जीत लिया हो, जो जीवन के मोह माया को पार कर लिया हो। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था, मतलब जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म को जो मानने वाले थे, उन्होंने किस पर अधिक बल दिया? अहिंसा पर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। आइए ये क्वेश्चन आता है, ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आदिनाथ। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। जैसे सिखों में गुरु होते हैं ना, वैसे ही जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। देखो लिखा है, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे हम लोगों में भगवान होते हैं, देवता होते हैं, जो सिख होते हैं उनमें गुरु होते हैं, जो मुसलमान होते हैं उनमें पैगंबर होते हैं, वैसे ही जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर, ठीक है ना। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कर जाना, ठीक है ना। तीर्थंकर कौन होता है? जो दुख से भरे संसार रूपी भवसागर को पार कर जाता है, वो तीर्थंकर कहलाता है जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, जब उन्होंने जैन धर्म को पब्लिश किया था, तो वही फाउंडर रहे होंगे जैन धर्म के, वही पहले तीर्थंकर रहे होंगे जैन धर्म के, ठीक है ना। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे, ठीक है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अर्थात जो ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इन दोनों के बारे में किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं और आगे है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पारसनाथ, 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, और पहले और 22वें तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में लिखा है, और 23वें तीर्थंकर हैं पारसनाथ, ठीक है ना। जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इसी वंश से राम जी भी थे, जो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे, और जो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पारसनाथ थे, वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंध रखते थे, अर्थात इक्ष्वाकु वंश से ही बिलोंग करते थे। और इनके पिता कौन थे? अश्वसेन थे, ठीक है ना। इन्होंने झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। किसने? पारसनाथ ने, जिसके कारण समेध शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान को प्राप्त किया, जिसके कारण समेध शिखर को पारसनाथ की चोटी कहा जाने लगा। आइए देखते हैं आगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है, मतलब 4 धर्मों के बारे में बताया। किस किस के बारे में? झूठ न बोलने के बारे में, यानी कि सत्य बोलो। धन संग्रह न करना, यानी नॉन पोसेशन यानी अपरिग्रह। चोरी न करना, अस्टेय नॉन स्टीलिंग यानी असत्य, ठीक। हिंसा न करना यानी अहिंसा करना, ठीक। कौन कौन? झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, ठीक है ना। सत्य, अपरिग्रह, असत्य, अहिंसा, ठीक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिमवें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिमवें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अर्थात इनके पहले जितने भी 23 तीर्थंकर थे, उनका प्रभाव जैन धर्म पर उतना नहीं था
इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना महावीर स्वामी का अकेले कंट्रीब्यूशन था जैन धर्म में, ठीक है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म को पीक पर लेके गए थे, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो किस कुल के राजा थे? ज्ञात्रिक कुल के। इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। किसकी? चेतक की। और किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की। और पिता किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन, ठीक है ना। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। माता जो थी त्रिशला थी जो चेतक की बहन थी लिच्छवी नरेश की। पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट एक गांव है कुंडग्राम, उसका नाम था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था इनकी पत्नी का नाम? यशोदा। इनकी बेटी प्रियदर्शी, कोष्ठ में अनुज्या, मतलब उसका नाम था, ठीक। तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, ठीक है ना। बेटी का नाम प्रियदर्शी, दामाद जो बेटी के दूल्हे थे उनका नाम था जमाली, और इन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में। किससे आज्ञा लेकर? अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं कि जैन धर्म में आगे महावीर स्वामी ने कौन कौन से अच्छे अच्छे कार्य किए जैन धर्म को प्रचार प्रसारित करने के लिए। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष? बरगद के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कितनी वर्ष कठोर तपस्या की थी महावीर स्वामी ने? 12 वर्ष। किस ग्राम में? जाम्भिक ग्राम में। कितने साल? 1 साल बरगद के वृक्ष के नीचे। 12 साल कठोर तपस्या की थी। और जाम्भिक ग्राम में बरगद के पेड़ के नीचे 1 साल ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन कहा गया। कैवलीन जीन या निग्रोध कहा जाता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैन धर्म में। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, ठीक है ना। मतलब उसके पास अब कोई भी रिलेशनशिप में वो नहीं है, वो बंधन से मुक्त हो गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे, ठीक। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर की नदी की सहायक नदी बराहकर नदी के रूप में की जाती है। जो जाम्भिक ग्राम था जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान में उसकी पहचान किस नाम से होती है? तो पारसनाथ की पहाड़ी से होती है जो हजारीबाग के समीप में है, ठीक। तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान बराकर नदी के रूप में होती है, और बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर दिया। कहाँ दिया? बितुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि राजगीर में स्थित है। बराकर नदी के तट पर दिया था, प्रकृत भाषा यानी अर्धमगही भाषा में दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश, ठीक है ना। बराकर नदी के तट पर अर्धमगही भाषा में, प्रकृत अर्धमगही भाषा में बितुलाचल पहाड़ी पर दिया था, ठीक। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना तथा प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी जो राजा दधिवाहन की बहन थी, ठीक है ना। पहला जो जैन भिक्षु बना इनका दामादे बना, ठीक है ना, जो जमाली था। लेकिन पहली जो भिक्षुणी बनी वो चंपा बनी, चंपा, चंपा, चमेली, चंपा, ठीक है ना, जो राजा दधिवाहन की बहन थी, ठीक है ना। पूछ सकता है कि जो इनकी पहली शिष्य चंपा थी वो किसकी बहन थी? तो दधिवाहन की बहन है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आप इसको याद रखेंगे, दधिवाहन को, ठीक है ना। आगे देखते हैं जैन धर्म में हमको आगे क्या मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा चतुरायन धर्म के में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंचायन धर्म बना दिया था। जो पारसनाथ थे 23वें तीर्थंकर, उनमें महावीर स्वामी ने एक और धर्म जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य को, और पंचायन धर्म बना दिया था। जो 4 धर्म थे ना, ये चारों कौन कौन? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, इसमें इन्होंने एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, ठीक। अहिंसा का मतलब जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। सत्य यानी सदा सत्य बोलना है। असत्य, किसी व्यक्ति की कोई भी वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना है, ठीक है ना। अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना है। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत सख्ती से पालन करना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक। अब आइए देखते हैं जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। जैन धर्म में 5 को कौन कौन श्रेणी है? पहला तो है तीर्थंकर, दूसरा है अरहत, तीसरा है आचार्य, चौथा है उपाध्याय, 5वां है साधु, ठीक।
तीर्थंकर किसे कहते हैं? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अरहत किसे कहते हैं? वह जो निर्वाण की ओर अग्रसर हो। अरहत कहते हैं अ से अरहत, अ से अग्रसर, मतलब जो निर्वाण की ओर अग्रसर हो, यानी निर्वाण की ओर बढ़ रहा हो, अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हो, उसे अरहत कहते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? जैन धर्म के भिक्षुओं के जो समूह का जो प्रमुख होता है उसे आचार्य कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे जैन भिक्षु घूम रहे हैं, उनमें एक हेड होगा, ठीक। जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, उन पर एक हेड मास्टर होते हैं जिन्हें प्रधानाचार्य कहा जाता है। वैसे ही जैन धर्म में आचार्य उसको कहा जाता है जो जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख हो। और उपाध्याय जैन धर्म के शिक्षक को कहा जाता है। साधु सारे जैन भिक्षु कहलाते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में और डीप में जानकारी लेते हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है: साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण, ठीक है ना। साम्यक मतलब होता है सही, यानी राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट एक्शन, मतलब सब कुछ सही करना है, कुछ गलत नहीं करना है। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। 11 प्रचारक थे। कितने? 11। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी कहा जाता है। ईश्वरवादी उसे कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, और अनेश्वरवादी उसे कहा जाता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध किया था, अतः ये अनेश्वरवादी कहलाए। आइए देखते हैं, इन्होंने पूर्व जन्म को माना, और पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना। किसे? आत्मा को सताने के लिए इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। अरे क्या लिखा है? इन्होंने पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। 14 पूर्वी जो पुस्तक है जैन धर्म की, वो सबसे प्राचीन पुस्तक है, और इसी में महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों ज्ञानों का संकलन किया गया। किसमें? 14 पूर्वी में, ठीक है ना। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, अर्धमगही भाषा में। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद का चर्चा किया। किसका? अनेकांतवाद का, ठीक है ना। 72 वर्ष की अवस्था में, कितनी साल की आयु में? 72 साल की आयु में इन्होंने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में निर्वाण को प्राप्त हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 72 वर्ष की आयु में। कितने? 72 ईयर्स की आयु में ये कितने साल के, किस ईस्वी में थे? तो 468 ईस्वी में थे। कब ये? 468 ईस्वी में पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में 72 वर्ष की आयु में ये मृत्यु अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो गए। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था, ठीक है ना। आइए देखते हैं, महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। किसे? आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया कि महावीर स्वामी तो अब नहीं रहे, तो अब उपदेश कौन देगा? जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो आर्य सुधर्मा को चयनित किया गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं, भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे, ठीक है ना। इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी केवल थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है ना, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना या संथरा विधि द्वारा प्राण त्याग दिए, ठीक है ना। किस विधि द्वारा? संथरा विधि द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनकी अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु दोनों में विवाद हो गया, ठीक है ना। जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कर्नाटक चले गए थे जब मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल आया था। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी स्थूलबाहु और उनकी अनुयायी अपनी मातृभूमि मगध में ही टिके रहे और अकाल का सामना किया, ठीक है ना। और जब अकाल खत्म हुआ तो उधर से भद्रबाहु लौटे, और जब भद्रबाहु लौटे तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु में विवाद हो गया कि तुम अब क्यों लौट आए, जब मगध
खुशहाल है। तुम मगध को छोड़कर चले गए थे उस वक्त जब मगध अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। दिगंबर किन्हें कहा जाता था? जो भद्रबाहु के साथ रहते थे, भद्रबाहु का नेतृत्व करते थे। जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है ना, स से स्थूल बाहु, स से श्वेत वस्त्र धारण करते थे और स से श्वेतांबर कहलाते थे। ठीक है ना। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ बुलाई गई। कितनी जैन संगीतियाँ बुलाई गई? 2 जैन संगीतियाँ बुलाई गई। ठीक है ना। पहली जैन संगीति यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? स्थूल बाहु की अध्यक्षता में। उसमें एक पुस्तक लिखा गया, 12 अंग नामक पुस्तक। और किसने लिखा? भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। ठीक है ना, क्योंकि इनमें तो विवाद हो गया था पहले ही से, तो ये तो जैन संगीति का विरोध करबे करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी उसके बारे में कि जो द्वितीय जैन संगीति है इसको किसकी अध्यक्षता में किया गया था और क्या क्या हुआ था। देखते हैं हम यहाँ पर। द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति यह कब हुआ था? यह 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रवण, किसने? देवादि क्षमा श्रवण ने किया था। उसी समिति में 12 उपांग नामक रचना हुई थी पुस्तक की। पहली जैन संगीति में 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई। द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना हुई। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। देखिए यहाँ पर लिखा है। जैन भिक्षु के निवास को क्या कहते हैं? वसदे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, जो संस्कृत भाषा में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, जिसमें जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर के जीवन के बारे में लिखा गया है कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, वे किस वंश से बिलोंग करते थे, वे किस जाति के थे। ये सब किस में लिखा है? कल्पसूत्र में लिखा है। कल्पसूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। अर्थात जो भद्रबाहु थे वे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में बहुत बढ़िया से जानते थे। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे है अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। संयादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोथ, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। इसमें आपको संयादवाद और सप्तभृंगी ज्ञान ये 2 नहीं याद रहेगा, बाकी अनेकांतवाद, जीन, निग्रोथ, तीर्थंकर, कैवल्य सब बढ़िया से याद रहेगा, क्योंकि इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। महावीर के समकालीन शासक कौन कौन से देखते हैं? बिंबिसार, चंद्रप्रदोत, अजातशत्रु, दधिवाहन तथा चेतक। चेतक तो इनके मामे थे। दधिवाहन चंपा के भाई थे, जो इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी थी महावीर स्वामी के। ठीक है ना। और महावीर स्वामी के एक और समकालीन थे। कौन कौन? बिंबिसार और चंद्रप्रदोत। जो चंद्रप्रदोत थे वो अवंती के राजा थे, और जो बिंबिसार थे उस समय मगध के राजा थे। ठीक है ना। और बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार को मारकर खुद राजा बन गया था। ठीक है ना। और जो ये बिंबिसार थे इन्होंने शादी की थी किससे? तो ये जो चेतक थे इनकी एगो बेटी थी, इससे शादी किए थे बिंबिसार। ठीक है ना। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सब जो थे जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा थे। अब आइए और देखते हैं हम लोग आगे जैन धर्म के बारे में। जैन मंदिर हाथी सिंह गुफा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायी को निग्रोध के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गौंधर कहा जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? गौंधर। ये देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज मिला है। हम पहले भी इसको पढ़े हैं लेकिन इतना नोटिस नहीं किए हैं कि महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? गौंधर। ठीक है ना। आगे देखते हैं। महावीर के जो धार्मिक
उपदेशों का संकलन है पूर्वा नामक पुस्तक में, ठीक है ना। इनके जो धार्मिक उपदेश हैं किसमें, पूर्वा में। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन है, किसका कथन है, जियो और जीने दो। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। प्रेजेंट डेज में चालुक्यों को सोलंकी कहा जाता है, जो कि राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। महावीर स्वामी एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। चूँकि गांव छोटा होता है इसलिए उसमें 1 दिन भ्रमण करने के लिए काफ़ी है। शहर बड़ा होता है इसलिए उसमें वे 5 दिन रहते थे, ठीक है ना। महावीर स्वामी। ये देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। यह प्रकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहा जाता है। जैन धर्म को क्या कहा जाता है, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है, आगम। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण, ठीक। आचारांग सूत्र, इनमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का वर्णन है। जब जाहिर सी बात है इसका नाम है आचारांग सूत्र, मतलब इसमें आचार विचार के बारे में बताया गया होगा। जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का वर्णन किया गया है, मतलब जैन ऋषि, जैन भिक्षु किस चीज़ कार्य को कर सकते हैं, किस कार्य को करना निषेध है, उनका आचार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब आचारांग सूत्र में लिखा गया है। अगली पुस्तक है भगवती सूत्र और उसके बाद है न्याय धमकहा सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। भगवती सूत्र में किसकी चर्चा है, महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा है। न्याय धमकहा सूत्र, महावीर के शिक्षाओं का संग्रह कहाँ है, न्याय धमकहा सूत्र में, ठीक। फिर आता है प्रमुख जैन मंदिर, देखते हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रमुख सेंटर था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, खजुराहो के बारे में दिया है नोट। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था, सिर्फ जैन धर्म और हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता केव्स जो हैं, अजंता की गुफाएं जो हैं, वो बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तीनों के लिए पवित्र स्थल है। मतलब तीनों की मूर्तियां वहाँ पर रखी गई हैं सुरक्षित, ठीक। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो बिमल शाह के सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। माउंट आबू पहाड़ी पर क्या है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जिसे किसने बनवाया था, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने। वस्तुपाल तथा तेजपाल किसके सामंत थे, बिमल शाह के सामंत थे। आइए देखते हैं आगे, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देखते हैं हम। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। श्वेतांबर, ये स्थूल बाहु के, इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ठीक। और दिगंबर जो थे, इन्हें भद्र बाहु ने प्रारंभ किया था, ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबरों के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे और महिलाएं निर्वस्त्र नहीं रह सकती, अतः महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता दिगंबर के अकॉर्डिंग, जबकि अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। अर्थात श्वेतांबरों ने महिलाओं को प्राथमिकता दी, जबकि दिगंबरों ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। 5वां अंतर है श्वेतांबर दिगंबर में कि इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबरों के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है ना। अब देखते हैं जैन धर्म के पिछड़ने का कारण। तो जैन धर्म के पिछड़ने का सबसे पहला कारण तो कठिन भाषा है, भाषा की कठोरता। और इधर देखते हैं जैन धर्म के पिछड़ने का कौन कौन कारण है। दूसरा कारण है जैन धर्म के पिछड़ने का कठोर नियम, महिलाओं को बराबरी न देना। और जैन धर्म के पिछड़ने का कारण है राजा का संरक्षण प्राप्त न होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना। जब भी कोई निर्वस्त्र रहेगा तो ज़्यादातर लोग जैन धर्म को नहीं अपनाएंगे, और जब लोग ब्रह्मचर्य रहने लगेंगे धरती की जनसंख्या रुक जाएगी, इसलिए जैन धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। अब हम देखेंगे जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके चिन्ह के बारे में, ठीक है ना। तो इधर है ऋषभदेव हैं पहले तीर्थंकर, जिनका जो चिन्ह है वो बैल है। अजीत नाथ, लास्ट में थ आ रहा है, हाथी में भी थ आ रहा है लास्ट में, तो अजीत नाथ का चिन्ह क्या था, हाथी। शंभोनाथ, संभव असंभव, तो शंभोनाथ का अश्व, शंभोनाथ का क्या हुआ, अश्व हुआ। पद्म प्रभु का कमल हुआ, क्योंकि पद्म मतलब पैर होता है, कमल
भगवान के पैर में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए पद्म प्रभु का चिन्ह क्या हुआ, कमल हुआ। सुपार्श्वनाथ, 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, जिनका स्वास्तिक चिन्ह था, स से सुपार्श्वनाथ, स से स्वास्तिक। फिर मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का कलश था, मल्लीनाथ में ल आ रहा है, कलश में भी ल आ रहा है बीच में, तो मल्लीनाथ का चिन्ह कलश होगा। नेमिनाथ का नीलकमल, न से नेमिनाथ, न से नीलकमल। अरिष्ट नेमि का शंख था। पारसनाथ का सर्प था, पारस सरप, पारसनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का सिंह था। पता चल गया? ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है।